बिल्कुल ठीक। हारिस, ये युसरा है। युसरा तारुफ करवाने की जरूरत नहीं आंटी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उनको। अनुषा के एक्स फियांसे, राइट? प्लीज उसका नाम मेरे सामने मत ले, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। हाँ, लेकिन अब अनुषा तो इसकी भाभी हो गई है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मेरी भाभी नहीं है। जस्ट शट अप। कौन हो? रिश्तेदार हो इसकी क्या? और तुम मुझे बताओगी कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं? हो कौन तुम भाई? मैं कौन हूँ ये मैं तुम्हें 2 मिनट में बता सकती हूँ, लेकिन अभी मैं इसकी जरूरत नहीं समझती। जरूरत इसकी है कि तुम इन बाबा का नुकसान पूरा करो। हो, मैं तो डर गई। ढोंस दिखा रही हो, कुछ लगती हो यहाँ की। इतनी हमदर्दी हो रही है ना, तो एक काम करो, जो नुकसान हुआ है ना उसके पैसे तुम दे दो। सिंपल। लड़की तो खूबसूरत है, अनुषा से ज्यादा क्वालिटीज भी हैं इसमें। बड़े बाप की बेटी है, हाई सोसाइटी में मूव भी करती है। अम्मी की पसंद क्या है मुताबिक। इकबाल जी। अंदर साहब, वो जो गरीबों के लिए खाना तैयार करवाया था वो गाड़ी में रख दी? जी साहब, गाड़ी में देख भी रखवा दिया, गोश्त भी रखवा दिया। चले ठीक है, आ जाए फिर। जी चलो। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी दबाव के बगैर फैसला करो। अरे भाईजान, मुझ पे क्या दबाव होगा? कोई दबाव नहीं है। शायद ये सोच हो कि तुम्हारी वजह से अनुषा की शादी रुकी हुई है। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आप मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे वो बेहतरीन होगा। जीती रहो बेटा, खुश रहो सदा। अल्लाह तुम्हें शाद व आबाद रखे। काश कोई ऐसा तरीका होता कि आप दोनों को छोड़ के जाना ही नहीं पड़ता मुझे। बेटियां तो पराया धन होती हैं, सदा कौन रख पाया आज तक। कैसे भूल जाऊंगा मैं कि तुमने मेरा घर और अनुषा को संभालने के लिए अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं भाईजान, किस्मतों के फैसले तो ऊपर वाला करता है और वो कौन कह दे तो किसी की क्या मजाल। तो मैंने भी तो खुदगर्जी दिखाई है। अगर मैं सेल्फिश ना होता तो अनुषा के बजाय तुम्हारा घर बसाने की फिक्र करता। नहीं भाईजान, आप यकीन कीजिए, मैंने जो कुछ भी किया अपनी खुशी से किया। तो अब मेरी खुशी पूरी होने दो ना, ताकि कयामत के रोज अम्मी अब्बा के सामने सुरखुर हो सकूं। वरना मुझे कब्र में भी चैन नहीं आएगा। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगा। सब कुछ तुम्हारी मर्जी और खुशी से होगा। अम्मू, क्या हुआ अम्मू? रो क्यों रही है? बस ऐसे। बस भाईजान याद आ रहे थे।
देखो ना, कितना अरमान था भाईजान, तुम्हारी शादी होती है। मेरा बसा हुआ घर देखते, मेरा आपको देखते। अब सब कुछ है हमारे पास, मगर बस भाईजान ही नहीं। हम उन्हें देख नहीं सकते। लेकिन उन्हें हमारी सब खबर होती है। तभी तो जब भी हम परेशान होते हैं वो हमारे ख्वाब में आकर हमें दिलासा दे देते हैं। तो बस इत्मीनान रखें, वो हमेशा हमारे साथ है। और मैंने हमदान को बोल दिया, वो इसके सदके का सारा सामान गरीबों में तकसीम करने चलेगा। देखा, तुम्हें देखती है ना बस रोना शुरू हो जाती है। ये रही अनुषा। मैं? हाँ, क्यों रो रही बेबी? क्यों रो रही हो? फारूक, वो मुझे युस्रा के बारे में कुछ बात करनी है। तुमने क्या सोचा है युस्रा के बारे में? क्या सोच? आगे का क्या प्लान है? ऑब्वियसली उसकी शादी करनी, लेकिन इस बार जरा सोच समझ के देखभाल कर। तुम कहो तो मैं कोई अच्छा रिश्ता ढूंढूं? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। मामा देख रही है। थैंक्स फॉर योर कंसर्न। कर लो, जितनी कोशिश करनी है, मगर इस बार भी युस्रा की किस्मत मैं ही फोड़ूंगी। वो तो है ही मेरे हाथ में, बस मुझे डुगडुगी बजानी होगी।
हर वक्त मुझे कॉल क्यों करता रहता है? प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? हेलो हेलो, कैसी हो तुम? काम की बात करो। काम की बात यह है कि मुझे तुमसे बात करनी है। What rubbish? अच्छा प्लीज 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 फोन बंद मत करना, मेरी बात सुनो एक बार। कहो। युसरा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो पहली मुलाकात में। पहली मुलाकात? सच कह रहा हूं, इससे पहले जितनी भी मुलाकातें हुई हैं मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, लेकिन इस पर जब तुम्हें देखा तो देखते ही रह गया। अगर ये फिजूल बातें करनी है तो सुन लिए मैंने तुम्हारी बातें। अब फोन रख दूं? वैसे इतनी खूबसूरत लड़की को मगरूर होना ही चाहिए था। मुझे तुम्हारा ये अंदाज अच्छा लगा। तुम कहना क्या चाहते हो भाई? दोस्ती करना चाहता हूं तुमसे। मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? जानते हो ना कौन हूं मैं? तुम वो हो जिसे मेरे साथ होना चाहिए था इस वक्त। अल्लाह ने हम दोनों को मिलाया, लेकिन बहुत देर से। शायद हम दोनों की जिंदगी में हादसात होने थे। मैं फोन बंद कर। प्लीज युसरा, इतनी रूड मत हो। तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। मैं अपने दिल की बात कर रहा हूं। तुम्हारा और मेरा दर्द एक जैसा ही है। तुमने भी बेवफाई में दुख सहा है और मैंने भी। तो क्यों ना हम दोनों अपने दर्द को बांट लें। शायद हम दोनों एक दूसरे के माजी को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर सकेंगे। सुकून से सोचना मेरी इस बात। मैं बहुत संजीदगी से बात कह रहा हूं। और बहुत खुलूस से तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। खुदा हाफिज़।
मुझे आंटी से शेयर करनी चाहिए या नहीं? मेरा ख्याल है कि अभी नहीं। वैसे भी वो आजकल कुछ अजीब सा बिहेव करने लगी है, और मैं अब बच्ची नहीं हूं कि हर काम उनसे पूछ पूछ के करूं। अपनी हर बात उन्हें बताऊं। अब मुझे अपने पर्सनल मैटर को उनसे अलग ही रखना चाहिए। अगर मुझे हारिस से बात आगे बढ़ानी है तो ये मेरा डिसीजन ही होगा। दोस्ती करना चाहता हूं तुमसे। तुम वो हो जिसे मेरे साथ होना चाहिए था इस वक्त। मैं अपने दिल की बात कर रहा हूं। तुम्हारा और मेरा दर्द एक जैसा ही है। तुमने भी बेवफाई में दुख सहा है और मैंने भी। तो क्यों ना हम दोनों अपने दर्द को बांट लें। शायद हम दोनों एक दूसरे के माजी को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर सकेंगे। सुकून से सोचना मेरी इस बात को। मैं बहुत संजीदगी से बात कह रहा हूं और बहुत खुलूस से तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। नाश्ता नहीं लगा अभी तक? जी नहीं, आज हमारे किचन में 2 नए शेफ आए। क्या? अनुषा और हमदान। ओके, तो आज का नाश्ता अनुषा बना रही। और हमदान साहब अपनी बेगम की हेल्प कर रहे हैं। क्या बात। आप जब तक ये जूस पिए, ये भी अच्छा। नसरीन, नसरीन। क्या हुआ? बाबा वो मेरे लिए जूस ले आएगी। उसको पता है कि मेरा जूस अलग बनता है। मगर ये भी बहुत अच्छा जूस है, बिल्कुल फ्रेश। अभी अभी अनुषा ने बनाया है, ट्राई करो। मुझे कोई न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं करना बाबा। पी के तो देखो, बहुत मजे का है, सीरियसली। रायना कहाँ है? निकल गई है कहीं सुबह ही सुबह। वो और उसकी एक्टिविटीज ना खत्म होने वाली। मैं देखकर आती हूँ ना। कैसा लगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुमने जिंदगी में ना इतना जबरदस्त ऑमलेट कभी नहीं खाया होगा। अल्लाह रहम ही करे। पता नहीं कौन सा तजुर्बा होने वाला है आज हम पर। अनुषा, इसे कहते हैं शानदार तजुर्बा। पता है क्या, जब मैं बाहर होता था ना तो मेरे जितने दोस्त और रूममेट्स थे वो मुझसे खाना बनवाते थे, मुझसे नाश्ता बनवाते थे वीकेंड्स पर। तुम्हें पता ही नहीं है, तो बहुत अच्छा खाना बना रहा था। अच्छा, आप वहाँ स्टडी करने गए थे या कुकिंग सीखने? जब आप बाहर रहते हो ना तो ये चीजें आप खुद ब खुद सीख लेते हो। अच्छा जनाब, अपनी तारीफें करना बंद कर। बहुत टाइम हो गया, बाहर सब नाश्ते का इंतजार कर करके सूख चुके हूँ। उसको चाय का कहा है, वो लेके आती है तो बस चलते हैं ना। मेरे सैंडविचेस भी रेडी। और तुम्हें पता है क्या, तुम्हें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि तुम्हें मुझ जैसा हस्बैंड मिला जो तुम्हें खाने बना बना के खिला सके। शुक्र करो। और हाँ, वो तुमने बाबा को बताया वो युसरा का वो जो रिश्ता आया था? अभी बता देती हूँ। ये लेके चलते हैं। नसरीन आ जाओ, नाश्ता लगा लें। साहब की तारीफें खत्म ही नहीं हो रही हैं। अच्छा 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 अच्छा। वो एक सेकंड, मैं दरवाजा। मुझे तो फारूक सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ये रिश्ता। अच्छा है, हमारी युसरा कनाडा में सेटल हो जाएगी। ठीक है, संडे को बुला दो। अंकल,
मुझे लगता है पहले युसरा से बात कर लेनी चाहिए। उससे मैं कोई बात नहीं करूंगा। पहले बहुत नुकसान पहुंचाया उसने मेरी इज्जत का, मेरे पैसों का। बस तुम संडे को बुला। मैं इस फर्ज से जल्द अज जल्द सुबकदोश होना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ। तुम्हें तो अब मैं सबक सिखाऊंगी अनुषा। तुम चाहती हो कि मैं उसके घर से दूर हो जाऊं? अब तुम देखो मैं करती क्या हूं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक। क्या हो गया अम्मी, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। अपने घर में खुशियों को दस्तक देते हुए देख रही हूँ। बहुत जल्द इंशाल्लाह। रियली? जी हाँ। आप लगता है आपकी दुआएं कबूल होने वाली हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की आ गई है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है अम्मी। मैंने एक लड़की पसंद की है, लेकिन अभी ये सब कुछ वन साइडेड है। दूसरी तरफ का रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं है। जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो बस ठीक है, तुम मुझे जैसे ही बताओगे ना, मैं तो चट मंगनी और पट ब्याह करूंगी। नहीं अम्मी, मंगनी नहीं, डायरेक्ट शादी करेंगे। अरे ये तो और भी अच्छी बात है। चलो, खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे दिमाग से वो अनुषा तो निकली। अम्मी प्लीज। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी। जी
जी जी, वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स वो रख लीजिएगा, मैं कल आऊंगा ऑफिस तो सब चेक कर लूंगा। ओके ओके। अब आपको क्या बताऊं, ये भी अनुषा तक पहुंचने का एक रास्ता है। अगर युसरा से मेरी शादी हो गई तो मैं आसानी से वहां जा सकूंगा। और जिस तरह अनुषा मुझे अजियत देती है, मैं भी उसे टॉर्चर कर सकूंगा। और अब तो जब तक ऐसा नहीं हो जाता, मुझे सुकून नहीं मिलेगा और ना ही मैं चैन से बैठ सकूंगा।